Hello people, myself Aditya and you are joining the YouTube channel JE Class 12 Student। देखो, मैं यहाँ पर अपना रॉ एक्सपीरियंस कह सकते हो या रियलाइजेशन कह सकते हो, मैं वहाँ ये बताना चाहूँगा क्योंकि आज 8 जनवरी है आज, और आज हमारा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हुआ है। ठीक, बहुत लोग कंसर्न रहते हैं कि भाई प्लीज़ बता दीजिए कि आप क्या पढ़ें, क्या कैसे क्या होगा प्रैक्टिकल, क्या एक्सपीरियंस बता दो। तो मैं अपना देखो आज जेन्युइन आज का मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि आज हमारा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हुआ है। और हमने मतलब कह सकते हो कि जितने 30 मार्क्स के होते हैं केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, तो मैक्सिमम कह सकते हो 29 या 30, क्योंकि भाई जो वाइवा मैंने दिया है मेरे को पता है भाई मैंने क्या दिया है। ऐसा नहीं कर सकता कि मतलब बिल्कुल सही दिया, क्योंकि उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे, मेरे को 2 आ रहे थे। मैंने मतलब 2 आ रहे थे, दोनों बताए मैंने अच्छे से बताए। तीसरा जो आना आना चाहिए मेरे को वो नहीं आ रहा था, इसलिए उनको घुमा रहा था, मैं घुमा रहा था, वो कह रहे हैं कि क्या बता रहे हो, तो थोड़ी जगह बकचोदी होगी। चलो ठीक है, मैं ये बताना चाहूँगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम जाओगे तो तुमको कुछ एक कोई पेपर मिलेगा, मतलब एक सीट ऑफ पेपर मिलेगा। जैसे बोर्ड, तुमको बोर्ड क्लास 12 या क्लास 10 तुमने एक्सपीरियंस किया ही होगा, जैसे बोर्ड के पेपर मिलते हैं वैसे ही इसमें ट्वेल्थ में जो प्रैक्टिकल करोगे केमिस्ट्री का, तो तुमको क्या मिलेगा, एक पेपर मिलेगा। मैक्सिमम जो उसमें नंबर ऑफ पेजेस होंगे 3 या 4 होंगे। ठीक, तो फर्स्ट पेज पे जैसे तुम क्लास टेंथ के जो तुम फिलअप करते हो, सेम एक्सेक्ट वैसा ही तो नहीं होगा, मतलब थोड़ा मोड़ा सेम वैसे ही होता है। देखो, फर्स्टली तुमको जैसे ये तुम्हारा सीट है। ठीक, मान लेते हैं ये तुम्हारा सीट है। सीट होगा तो तुम्हारा यहाँ पे एक रोल नंबर होगा जो जो बोर्ड्स के द्वारा अलॉटेड किया गया होगा, तुमको पहले से दे दिया गया होगा या तुमको बता दिया गया होगा। नहीं बताया गया होगा तो उस क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रोल नंबर भरोगे, उसको वर्ड्स में भरोगे, फिर ऐसे ही कुछ रहेंगे, अपना नेम वेम सब डाल के भर लोगे। फिर यहाँ पे जो देखो उसके नीचे आओगे ना, तो तुम ध्यान देना, या मेरे हिसाब से देखो देखो मेरे स्कूल में है, उसमें अपने से खुद भरवाया जाता है, मतलब बच्चे खुद भरें, टीचर बताते हैं आपको क्या क्या भरना है, आप भर सकते हो उसके हिसाब से। तो हमने रोल नंबर भरा, नेम भरा, जो स्कूल का कोड है वो भरा। सब भरने के बाद हमें फिर ये भरना रहता है। तो उसमें ना 3 एक्सपेरिमेंट होते हैं, 3 एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे। तो फर्स्ट की मार्किंग होती है 8, दूसरे की 8, तीसरे की हमारी 6 थी मार्किंग, और चौथा एक्सपेरिमेंट हमारा ब्लैंक था क्योंकि हमारे पास केवल 3 ही एक्सपेरिमेंट ही हुए हैं। चौथा था वाइवा फ्रॉम प्रोजेक्ट, मतलब जो प्रोजेक्ट के द्वारा वाइवा होता है उसका उसका मार्क्स हमारा 4 नंबर का था। और जो प्रैक्टिकल्स होते हैं लैब लैब में ले जाके, केमिस्ट्री लैब में लेकर जाके, उसके भी मार्क्स क्या होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो स्कूल था 10 बजे का, कसम से 10 बजे का था। तो इतने दिन बाद गर्मी की छुट्टी हो, मतलब गर्मी की छुट्टी क्या कह रहा हूँ मैं, विंटर वेकेशन हो रहा था। मतलब मेरे को लगता है एक्सटेंड कम से कम 13 या 14 दिन की मेरी छुट्टी थी। ठीक, छुट्टी होने के बाद मैं जस्ट कल ही मैं स्कूल गया। फिर मैं मेरे को लगा टाइमिंग क्या होगी, तो 10 बजे का टाइमिंग था, पर टाइम कंफर्म करने के लिए मैंने सर से पूछा, सर ने बोला 10 का है, इसलिए मैं 10 बजे घर से ही निकला था, जबकि 11 बजे सोने था। तो मैं 10:30 बजे पहुंचा हूँ। फर्स्ट ही केमिस्ट्री सर ने मेरी खूब सुनाई कर दी। सुनाई मतलब मैं अच्छा बच्चा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, पढ़ने में भी अच्छा हूँ, पर जस्ट जस्ट मैं लेट गया था। मेरे साथ बहुत बच्चे लेट गए थे क्योंकि सबने मेरे से पूछा टाइम, तो मैंने बता दिया 10, सब मेरे वजह से लेट हो गए। तो सबको एक एक स्टेज मिली, बाकी सब छोड़, मैं बता रहा हूँ उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ। मैंने एंटर किया 10:30 बजे, पिटने के बाद मैंने जाके बैठा। फिर मेरे को फाइल मिली, फाइल में भरने के बाद मैंने नेम वेम भरा, ये भरा। उसके बाद सर ने 3 क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन क्या थे मेरे को याद तो थोड़े मोड़े हैं, पर मैं बताना चाहूँगा। थोड़े मोड़े ही हैं, पर पूरा एग्जैक्ट नहीं आ रहा मेरे क्या क्वेश्चन मिले थे। फिर पेज पलटिंग में तुमको कुछ एक समझ लो पेज पलट दिया मैंने। तो हमें कुछ क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा कि जो मोहर सॉल्ट है MI50, इससे कुछ और भी दिया रहता था। फिर उसके हिसाब से क्या करो, फाइंड द मोलैरिटी निकालो और क्या निकालो, स्ट्रेंथ निकालो, किसकी, पोटेशियम पर मैग्नेट की। ये पहला हमारा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि जो हमारा सी डबल मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, इसको कैसे निकालते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब निकालने का तरीका जो तुम्हारे लैब मैनुअल में लिखवाया गया होगा वो बताना था। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या था कि पता करो कैटायन और एनायन क्या है। मेरा कैटायन Pb++ और Cl- था। जैसे हम लोग में ना कुछ डिफरेंस किया गया था, जैसे जिसका ऑड रोल नंबर था तो उसको ये दिया गया था। जैसे मेरा ऑड रोल नंबर था, मेरे लास्ट में आता था 363 आ रहा था,
मेरा ऑड रोल नंबर था, इसलिए मेरे को ये अलॉट किया गया था। जिसका इवन था उसका फर्स्ट सेम था, दूसरा नीचे का चेंज कर दिए थे। जैसे COOH है, उन लोगों का शायद उन लोगों का कुछ और था, मान लेते उन लोगों का OS था। और हम लोग का जैसे ये PbCl माइनस है, तो उन लोग का क्या था, उन लोग का NH4 प्लस था और Cl माइनस था। ठीक, उन लोग को ऐसा नहीं है कि वो आप लोग को आंसर अपने खुद से करना है, टेंशन नहीं है, वो आंसर खुद देंगे। मतलब होते हैं स्कूल के टीचर आपके थोड़े फेवरेटिव होते हैं, चाहते हैं कि स्कूल की इमेज ना खराब हो, इसलिए आंसर वो खुद देंगे। जैसे हम लोग में था कि जैसे ही एक्सटर्नल आए थे, वो हम लोग उनको विश किया। विश करने के बाद जैसे ही वो उधर गए, हम लोग के टीचर्स केमिस्ट्री टीचर आए, कह रहे हैं ये क्वेश्चन है, फर्स्ट का आंसर MI50 जो है मैनुअल में है, इतने इतने पे लिखा हुआ है COH का ये। मतलब हमने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं, क्लास में पहले से कर चुके हैं, इसलिए हमको पहले से पता था ऐसे ऐसे होंगे। पर उसको लिखना अलग बात होती है, जानना अलग बात होती है। तो हमने लिखना, सर ने बता दिया कि ये प्रैक्टिकल में लो लैब मैनुअल तुम्हारा ये, इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, इधर ये है। तो तीनों एक्सपेरिमेंट हमने जान लिया कौन कहाँ किस किस पेज नंबर पे हैं। ठीक, तो जैसे हम लोग में तो क्या था, जैसे ये सब मिला, हमने ये सब फिल किया, क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन लिखने के बाद तुरंत हम लोग लैब में जाना था, केमिस्ट्री लैब में जाना था, ताकि हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकें। 2 सॉल्ट मिले थे। पहला सॉल्ट हम लोग का था PbNO3 था, और दूसरा था PbCl2 था। तो हम लोग को इसमें से एनायन और कैटायन दोनों में से निकालना था, एनायन और दोनों में से हम लोग को निकालना था। ठीक, तो मेरे को मिला, मेरे को लगता है कि 2-3 मिनट में मैंने हमारा बेसिक रेडिकल निकाल चुका था मैं अपना। तो मेरा बेसिक रेडिकल आ चुका था, Pb++ आ चुका था मेरा, क्योंकि मेरे को रिएक्शन पता थी। पर फॉर्मेलिटी छोड़ो, कुछ नहीं हुआ है। वो लोग मतलब फालतू का टेंशन लेते हैं, कुछ नहीं होता है। एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सामने से फ़ोटो लिया, जैसे ही फ़ोटो खत्म हुआ, एक्सपेरिमेंट छोड़ो, चलो क्लास में। जैसे ही तुरंत हम लोग क्लास में आए, क्लास में आने के बाद तुरंत पूछ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं कि ये चलो फटाफट भाई, क्या पूछना है, क्या पूछेंगे सर, क्या नहीं पूछेंगे। हम अपना डिस्कस कर रहे हैं, सर तुरंत सर आए कह रहे हैं चलो चलो चलो, जो तुमने क्वेश्चन लिखा उसके आंसर लिखो डायरेक्ट। हम लोग तुरंत लैब में खोल रहे हैं, फटाफट उसको आंसरिंग कर रहे हैं। आंसरिंग करने के बाद फिर तो मतलब आंसरिंग करते समय, जैसे हम लोग का रोल हम लोग का फर्स्ट बैच में था वाइवा, तो तुरंत अब जो फ्रंट बैच पे है, मतलब रोल नंबर के हिसाब से अलॉट जो किए गए थे, उन सबको पहले लेकर गया गया है, उन सब का वाइवा हुआ है। उसके बाद ऐसे होते गया, तो मेरा थर्ड रो पे था मैं, तो सेकंड थर्ड के बाद मेरा ही था। तो मैं फटाफट, जैसे लैब मैनुअल जमा भी हो रहे थे, तो मैं लैब मैनुअल फटाफट लिखना था। तो मैं फटाफट अपना ये क्वेश्चन फटाफट लिख रहा था। 2 हम कर रहे थे, 2 मैं कर रहा था, मेरे एक बगल मेरा वाला कर रहा था। जिसका मतलब एक ही साथ तीनों का हो जाता, फिर अपने इंटरचेंज करके हम लोग लिख सकते थे। तो ऐसे थर्ड पे मेरा आया। फिर मैं एक्सटर्नल के सामने गया, मैंने विश किया उनको, गुड मॉर्निंग सर। फिर विश करने के बाद सर ने बुलाया, तुरंत मेरे फाइल लिया, जो मतलब प्रोजेक्ट फाइल तुम लोग को मिली होगी बनाने के लिए किसी भी सब्जेक्ट पे, एक बार उसको रीड करके जाना कॉन्फर्मली। क्योंकि भले हम लोग से नहीं पूछा, पर मैंने अगले अगले मतलब बच्चों से देखा, उनसे उन्होंने पूछा है, ठीक ना। तो उन्होंने प्रोजेक्ट फाइल लिया, फाइल लेने के बाद उनको चेक किया उसको। फिर हमने लैब मैनुअल मेरा लिया, मेरा लैब मैनुअल लेने के बाद उसको भी चेक किया। फिर पूछ रहे हैं तुमने पढ़ा क्या है, क्या क्या पढ़ा है तुमने, ये बताओ मेरे से। तो मैंने कहा सर, मतलब देखो, इम्प्रेशन इज़ द बेस्ट वे, मतलब बेस्ट वे क्या कर सकते हो, फर्स्ट मेथड ही होता है किसी का मतलब नंबर गेन करने के लिए। तो इम्प्रेशन पहले हम लोग का पहले बता देगा, तो कभी पूछे क्या पढ़े हो, कहना सर पढ़े तो सब है, पर जो मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है, मतलब जो मेरा मैक्सिमम जो तैयार है, वो ये चैप्टर्स है। तो सर ने बोला था कि 3-4 चैप्टर बता देना। तो मैंने भी खुशी खुशी में बोल दिया था सर, जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हैं, जैसे सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब मेरे को तैयार है। तो कह रहे हैं अच्छा तैयार है, चलो बताओ आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन बताओ। तो मैंने बता दिया कि सर ये इसको फॉलो करता है, इसको फॉलो नहीं करता है, इसका जो है डेल्टा एच होता है ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, फोर्स ऑफ फैक्टर्स इसमें कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है, मैंने ये बता दिया। हेनरीज लॉ पूछा, तो मैंने ये बता दिया, पार्टिकल वेलोसिटी प्रोपोर्शन होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के। मतलब मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे गए, और कोई एक और क्वेश्चन पूछा था मेरे से, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है। कसम से मेरे को उसमें दिमाग में आ ही नहीं रहा था वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है। इसलिए तो मेरे को लगता है, मैंने मतलब देखा उन्होंने कुछ छुपा नहीं रहे थे लोग, डायरेक्ट ऐसे नेम रोल नंबर लिखा था बोर्ड्स का, मेरा कुछ बोर्ड्स का नाम मतलब रोल नंबर था, नेम था मेरा, उसके आगे बस लिख दिए अल्फ़ा, बस अल्फ़ा प्लस लिख दिए थे। दूसरों का अल्फ़ा ट्रिपल प्लस तक जा रहा था, किसी का बीटा ट्रिपल प्लस तक जा रहा था।
पर मेरा अल्फ़ा प्लस लिखे थे, मेरे को लगा कुछ एक्सटेंड करेंगे बाद में, पर छोड़ो जान दो। यही ओवरऑल एक्सपीरियंस था। फर्स्टली यही था कि आपका कुछ पुट किया जाएगा। लास्ट में पूरा डिटेल बता देता हूँ क्या क्या हुए थे मेरे साथ, ठीक। फर्स्टली आप जाओगे, आपके जाने के बाद एक सीट मिलेगी, सीट में आपको कुछ रो भरने हैं, और ये मार्किंग आपको भरनी हुई या टीचर भरेंगे बाद में, ठीक। आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन करना रहेंगे। क्वेश्चन जो टेंशन ना लो, तुमको खुद नहीं करना है, वो आपको बता देंगे। ये हो ही नहीं सकता कि वो आपको खुद करना होगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होगी तो एक्सटर्नल भी जाएगा, इंटरनल भी जाएगा। दोनों जो टीचर्स होते हैं सबकी वाट लग जाएगी कुछ भी गलत हुआ तो। इसलिए वो खुद आपको आंसर बताएंगे, आपको आंसर बताएंगे तो आपको फिल करना है, ठीक। साल्ट एनालिसिस जो होता है, आप उसमें जाओगे, आपको एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस दिया जाएगा, एक साल्ट एनालिसिस दिया जाएगा। आपको जो करना है वो करो। मेरे स्कूल में तो भाई बस एक फ़ोटो क्लिक करने के बाद तुरंत हम लोग को हटा दिया गया, क्या पता आप में करना हो। तो उसके लिए मेरे को लगता है कुछ पहले आपने क्लास में करवाया गया होगा, उससे आप समझ सकते हो। और लास्टली वाइवा, वाइवा आपके लिए बिल्कुल नो टेंशन, बिल्कुल ईजी पूछते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि अगर मैं कुछ ज़्यादा पूछ दिया तो मेरी कुछ इमेज, जैसे ना मेरे वाले में कुछ ज़्यादा वो क्या होते हैं, ओवरव्यू दिखा रहे थे कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। तो ऐसा होता कुछ नहीं है, वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। जाने दो, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मतलब वो शो कर रहे थे कुछ ज़्यादा ही, इसलिए अगर कुछ ज़्यादा शो करने लगेगा तो उसकी ज़्यादा वॉट लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ ज़्यादा डिटेल पूछने लगेगा। कोई टीचर मुझसे, मेरे में नहीं ये था ना कि मेरे को पहले डर लग रहा था कि मेरे केमिस्ट्री के टीचर बढ़ जाएंगे, वो मेरे को इतना जानते हैं, इतना मेरे को मानते हैं, पढ़ने में भी अच्छा हूँ थोड़ी मेरी मिस्टेक हो गई तो वही, मतलब हम लोग को इतने मतलब डरा के रखे थे ना कि तुम लोग बैठोगे एक्सटर्नल के सामने, मैं ही बैठा रहूँगा, कुछ भी हुआ ऊँच नीच, या तुमने मतलब ऊँच नीच यानी मतलब कुछ भी तुमने रॉन्ग स्टेटमेंट बोला तो मैं तुरंत उठ कर तुम लोग को मार लगूंगा। तो मेरी फटी रहती थी सर आ जाएंगे, सर आ जाएंगे। पर मैंने देखा एक एक्सटर्नल बैठा था, उसके बगल में ऑब्जर्वर बैठा था, ये दोनों मिलके चेक कर रहे थे और वाई वाले रहते। तुमको भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सब ईजी होता है। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा, रिलैक्स हो जाओ, कोई भी चैप्टर अच्छे से तैयार कर लो। एक बार सॉल्ट एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये अगर देखना है तो देख लो, या तुमको पहले करवाया गया तो उसको एक बार रिकॉल कर लो, बस रिकॉल कर लो, कुछ कुछ तो हो जाएंगे बस। दैट्स ऑल एंड थैंक यू। अगर हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा हेजिटेट था बताने के लिए, पर दैट्स ऑल, थैंक यू।